कुछ ही दिन पहले एक समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव से मिले थे तो उन्होंने तेजस्वी को कहा था कि थोड़ा वजन कम कर लो, अपना वेट थोड़ा कम कर लो। बस उसी के बाद से तेजस्वी यादव काफ़ी ज़्यादा पसीना बहाते हुए दिखे हैं तमाम वीडियोस में। फिर चाहे वो कभी क्रिकेट खेलते दिखाई दिए हों, फिर कभी अपने पिताजी की पुरानी जीप को ही खींचते क्यों ना दिखाई दिए हों। अब इस सब के बाद उन्होंने अपना शारीरिक वजन कितना कम किया ये तो नहीं पता, लेकिन मंगलवार को जो हुआ उसके बाद बिहार की राजनीति में जो है उनका जो वजन है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए, जो भार है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखने लगा है। आपको बता दें कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी के साथ ब्रेकअप किया उसके बाद से नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन चर्चा के पात्र बने तेजस्वी यादव भी। अब देखिए, उनके पिता पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के और पॉलिटिकल हैवीवेट हैं, लेकिन तेजस्वी की अगुवाई में भी किस तरह से राजद ने बिहार की राजनीति में वापसी की है ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। जैसे ही राजनीतिक खेला हुआ मंगलवार को, तेजस्वी की जो बहन है चंदा यादव, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, तेजस्वी भव बिहार, किंग मेकर कहलाने लगी है आरजेडी और एक बार फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। इस वीडियो में आपको बताएंगे तेजस्वी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, कुछ खास बातें उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई। लालू यादव की एब्सेंस में जब से तेजस्वी यादव ने पार्टी संभाली है तब से उन्होंने हर दिन जो है हर संभव प्रयास किया है इस पार्टी को रिवाइव करने में और भी सशक्त करने में। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उनके आक्रामक तेवर सभी ने देखे हैं। नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कदम पर वो घेरते हुए नजर आए हैं। हाल ही में सियासी चाल भी उनकी देखी गई। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया, वो सब ने देखा है। एआईएमआईएम वही पार्टी है जिसे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाली पार्टी कहा जाता है, वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है। और खेला जिस तरह से किया है आरजेडी ने, कहीं ना कहीं ये जो है तेजस्वी की भी भूमिका दिखाता है। हालांकि ये ज़रूर कहते हैं कि इसमें लालू यादव की भी ऑफकोर्स रोल रहेगा, लेकिन इस खेला के चलते आरजेडी एक बार फिर से नंबर 1 पार्टी बन गई विधानसभा में। ऑफकोर्स लालू यादव हम मानते हैं और जानते हैं कि राजद की धुरी रहे हैं, फैसले उनसे होकर जाते हैं, लेकिन पार्टी को किस तरह से ग्राउंड पर संभाला है तेजस्वी यादव ने और पार्टी को रिवाइव करने का वो लगातार जो है प्रयास करते आए हैं। राजद को अभी तक एक मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी माना जाता था, लेकिन उसी पार्टी को अब एक तरह से नया अध्याय उसका शुरू करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। हाल ही में एमएलसी चुनाव में भूमिहार समेत काफ़ी और सवर्ण जातियों के उम्मीदवार को जिस तरह से उन्होंने उतारा है, तेजस्वी ने ये दिखाया है कि वो एक नया अध्याय शुरू कर चुके हैं। तेजस्वी राजद को A to Z पार्टी बताते हैं और अपनी शादी को जो है उदाहरण स्वरूप पेश करने लगे हैं। उनकी पत्नी, आपको बता दें, ईसाई धर्म से हैं और अब वो ये कहते हैं कि वो जो पार्टी है उनकी वो सबकी पार्टी, हर कम्युनिटी की। लालू यादव की 9वीं संतान है तेजस्वी यादव। उनका जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। लालू के लिए तेजस्वी एक तरह से काफ़ी लकी माने जाते हैं, एक तरह से लकी चार्म के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि राजनीति में संघर्ष कर रहे तब लालू को तेजस्वी के जन्म के मात्र 4 महीने के बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और शायद कई कारणों में से एक ये कारण भी है कि लालू अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को तेजस्वी के हाथों में सुरक्षित देखते हैं। राघोपुर सीट से मौजूदा समय में विधायक हैं तेजस्वी यादव और इससे पहले साल 2015 से लेकर 2017 के बीच वो सूबे के उप मुख्यमंत्री रहे, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किसी भी भारतीय राज्य के सबसे कम उम्र के डिप्टी सीएम और भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे कम उम्र के विधायक और भारतीय नेता माने जाते हैं। वैसे राजनीति में आने से पहले वो क्रिकेट के मैदान में हाथ आजमा चुके हैं। जी हां, बिहार के गोपालगंज में जन्मे तेजस्वी यादव
दिल्ली के DPSR के पुरम स्कूल से साल 2006 में उन्होंने 9वीं कक्षा पास की थी। इसके बाद क्रिकेट में करियर बनाने का उन्होंने सपना देखा और इसी के चलते उन्होंने 10वीं क्लास में पढ़ाई को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद वो दिल्ली की अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीम से खेले। देश की अंडर 19 क्रिकेट टीम में उन्होंने इसी साल स्टैंड बाय खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह भी बनाई थी। थोड़ा आगे चलकर झारखंड की स्टेट क्रिकेट टीम के लिए भी वो खेले। उन्होंने कुछ मैच ही खेले थे जिसमें रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भी शामिल था। तेजस्वी 4 सीजन्स तक यानी कि 2008 से लेकर 2012 तक IPL की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स है, उसका हिस्सा भी रहे। हालांकि उन्हें एक भी IPL मैच खेलने का मौका नहीं मिला था और वो रिजर्व प्लेयर्स या फिर रिजर्व बेंच पर ही रहे थे। अच्छा, बिहार में मोस्ट वांटेड बैचलर भी रहे हैं तेजस्वी यादव। अक्टूबर 2016 में बिहार के सड़क और निर्माण मंत्री के नाते उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जो है पब्लिकली शेयर किया था, जिस पर लोगों को सड़क पर गड्ढों से जुड़ी तमाम शिकायतें जो हैं वो देने के लिए कहा गया था। अब ये नंबर जो है पब्लिक था और इस पर जो है लोगों की शिकायतें कम, उनको ढेर सारे लड़कियों के प्रपोजल्स, करीब 44,000 शादी के प्रपोजल्स जो हैं वो मिले थे। हालांकि उसी के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया था और वो भी पब्लिकली कि 2019 के आम चुनाव के बाद वो शादी करेंगे ताकि उन्हें हनीमून मनाने का अच्छा खासा मौका या अच्छा खासा समय मिल सके। उन्होंने साल 2021 में रेचल गुडीनो से ब्याह रचाया, जो अब राजश्री यादव के नाम से जानी जाती हैं। www.myneta.info पर उपलब्ध उनके साल 2020 के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के पास 5,88,90,61 रुपए की संपत्ति है। तेजस्वी के पास अपने नाम पर कोई भी गाड़ी नहीं है। 4,25,000 रुपए की ज्वेलरी है जिसमें 100 ग्राम सोना है। इसी वेबसाइट के मुताबिक तेजस्वी के खिलाफ 11 आपराधिक केस भी चल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो है सीजन्ड नेता बन गए हैं, जिनको वो कहते थे पलटी मार चाचा, आज उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के खिलाफ क्या क्या कहा है वो किसी से नहीं छुपा है और नीतीश ने भी तेजस्वी के लिए क्या कुछ कहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये राजनीति है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, परमानेंट दोस्त नहीं, परमानेंट दुश्मन नहीं। तो नई सियासत के साथ पुराने रिश्तों की दुहाई दी जा रही है। एक बड़े प्लेयर के रूप में RJD एक बार फिर से दिख रही है बिहार में और इसके चेहरे जो हैं फिलहाल हैं तेजस्वी यादव और उनका जो राइज है वो पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। और अब नीतीश कुमार के साथ किस तरह से चलती उनकी सरकार और किस तरह से वो जो है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाते हैं बिहार की पॉलिटिक्स पे, इस पर भी सबकी नज़र रहने वाली है।